तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम टेबल्स और कॉलम्स के बारे में पढ़ रहे थे कि टेबल्स और दूसरे कॉलम्स को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। आज हम उसी में आगे चल रहे हैं। वो हमारा चैप्टर पूरा नहीं हुआ था, चैप्टर एक्चुअल में काफ़ी बड़ा है, तो इसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो ये जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं यही कहूँगा दोबारा से कि आप मेरे इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर हमें ये फ़ायदा मिलता रहा, हमारे साथ यूज़र जुड़ते रहे, व्यूज़ होते रहे, तो हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। तो स्टूडेंट्स, ये टेबल थी हमारे पास जो अभी तक हमने इंसर्ट की थी। नेक्स्ट, हम कैसे एक रो की हाइट और कॉलम की विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारे पास प्रोसीजर है। हम लेआउट टैब में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, एक रेक्टेंगल मैंने लगा रखा है, उसके थ्रू मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इन कमांड्स का यूज़ करके हम अपने रोज़ की हाइट्स को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉलम की विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही आसान कमांड है, आप करके देखना। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, इंसर्शन पॉइंट आपके उस सेल पे होने चाहिए जिस सेल की रोज़ की हाइट को आपने बढ़ाना है या कॉलम की विड्थ को बढ़ाना है, उस पर्टिकुलर सेल पे आपका इंसर्शन पॉइंट होना चाहिए। रो हाइट और कॉलम विड्थ से नीचे ही हमारे पास है ऑटो फिट वाले कमांड्स। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है: ऑटो फिट टू कंटेंट्स, ऑटो फिट टू विंडो, फिक्स्ड कॉलम विड्थ। स्टूडेंट्स, फिक्स्ड कॉलम विड्थ में क्या है, अगर आप किसी कॉलम की विड्थ को फिक्स करना चाहते हो तो सिंपली आप अपना इंसर्शन पॉइंट उस सेल पे रखिए, फिक्स कॉलम विड्थ पे जाइए और जितनी विड्थ आपने सेट करनी है वो सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऑटो फिट हो टू कंटेंट्स या ऑटो फिट टू विंडोज हो, तो आप इन दोनों में से कोई सिलेक्ट कर सकते हो। ऑटो फिट टू कंटेंट्स में क्या है, कंटेंट्स के अकॉर्डिंगली आपके कॉलम की विड्थ कम या ज़्यादा होती रहेगी। कंटेंट्स जैसे मान लो, अगर मैं कहता हूँ कि सीरियल नंबर है एक कॉलम, उसके लिए मुझे कम विड्थ चाहिए। अब नेम के लिए उससे ज़्यादा विड्थ चाहिए और फादर नेम के लिए उससे भी ज़्यादा विड्थ चाहिए मुझे। तो ऑटो फिट टू कंटेंट्स हो गया वो। अगर ऑटो फिट टू विंडो करोगे तो चाहे आपके टेबल में एक ही कॉलम हो, चाहे 2 कॉलम हो, टेबल को वो एक्सपैंड हो जाएगा हॉरिजॉन्टली। डिपेंड करेगा कि पेज का साइज क्या है, उसकी जो पेज की जो विड्थ है उसके अकॉर्डिंगली एक्सपैंड हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये सारा है। अब इनसे आगे हमारे पास कमांड आती है अलाइनमेंट्स, सेल अलाइनमेंट्स हैं। इसमें हमारे पास वर्टिकली अलाइनमेंट्स भी हैं और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स भी हैं। अगर हम वर्टिकल की बात करें तो टॉप, बॉटम, सेंटर अलाइनमेंट्स हम दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स की बात करूं तो लेफ्ट, सेंटर और राइट हम अलाइनमेंट्स दे सकते हैं। सेल के कंटेंट्स के लिए ये आपका इंसर्शन पॉइंट जिस सेल पर है या जो सेल आपके सिलेक्ट हैं वहाँ पे हम इन कमांड्स को कर सकते हैं अलाइनमेंट्स के लिए। उससे आगे है हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन। कई बार होता है ये है ना कि जो हमारे टेबल के कंटेंट्स हैं वो पेज पे पूरे नहीं आ पा रहे, कोई या जो हेडिंग्स हैं वो ज़्यादा बड़े हैं, इतने बड़े हेडिंग्स हमें नहीं चाहिए थे, तो हमें वो स्पेस बचाना है। तो हम पर्टिकुलर कंटेंट्स को वर्टिकली डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस टेबल में कर रखा है, मेरे सारे हेडिंग्स वर्टिकल डायरेक्शन में हैं। तो टेक्स्ट डायरेक्शन में क्या है, एक्चुअल में ये स्विचेस हैं। जब जितनी बार भी आप इस पर क्लिक करोगे आपके कंटेंट्स के डायरेक्शन चेंज होते रहेंगे। आपको जो भी डायरेक्शन पसंद आता है आप वहाँ पे रुक सकते हो, लेकिन बार बार क्लिक करने से हर बार आपके टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज होगा। We can also change the text direction. Select the cells and click on text direction tool. This is a switch which has many options. ठीक है, नेक्स्ट, उससे आगे हमारे पास आता है सेल मार्जिन्स। हम सेल्स में मार्जिन्स दे सकते हैं। मार्जिन का मतलब यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल मार्जिन, तो सेल मार्जिन हम कह सकते हैं एक स्पेस है
सेल बॉर्डर्स के और सेल कंटेंट्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम सेल मार्जिन बोलते हैं। वो सेल मार्जिन हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सेल के बॉर्डर्स और सेल के कंटेंट्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम सेल मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, वो हम सेट कर सकते हैं। जब हम सेल मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का एक डायलॉग बॉक्स मेरे पास आ जाता है, जिसमें हम सेल का टॉप मार्जिन सेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट बॉटम मार्जिन सेट कर सकते हैं। इसी में नीचे है यहाँ पे अलो स्पेसिंग बिटवीन सेल्स। हम सेल्स के बीच में भी स्पेसिंग दे सकते हैं, दो सेल्स के बीच में स्पेसिंग दे सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 0.05 इंच की स्पेसिंग दे दी, तो क्या हुआ, मेरे को इस टाइप की टेबल मिल गई। इसमें दो सेल्स के बीच में भी स्पेसिंग आ रही है। तो सेल मार्जिन में और सेल स्पेसिंग में ये डिफरेंस है। सेल मार्जिन का मतलब है सेल के बॉर्डर्स और कंटेंट्स के बीच में स्पेसिंग, और सेल स्पेसिंग के बीच में दो सेल्स के बॉर्डर्स के बीच में जो स्पेसिंग होती है उसको हम बोलते हैं सेल स्पेसिंग। तो वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट जो हमारे पास टूल आता है वो आता है सॉर्टिंग। सॉर्ट टूल का यूज़ करके हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे ही हम सॉर्ट टूल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस टाइप का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जिसमें 3 लेवल्स तक हम अलग अलग फील्ड्स दे सकते हैं। जैसे मैंने तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ नेम फील्ड का यूज़ किया है, आप और भी लेवल्स तक सॉर्टिंग कर सकते हो। असेंडिंग या डिसेंडिंग के लिए इसमें ऑप्शन बटन्स हैं, आपने असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नेम फील्ड लिया है और मैंने उसको लिया असेंडिंग में। ठीक है, और ओके पे क्लिक करने पे क्या होगा, मेरे जो सारे नाम हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे मुकेश सबसे पहले है, क्योंकि एम से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद राजेश है, आर से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद संदीप है, एस से स्टार्ट होता है। उसी ही ऑर्डर में ये आपके सारे नेम्स आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो इस टाइप से ये सॉर्टिंग हो चुकी है। हाँ, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, क्या सिर्फ नेम ही सॉर्टेड होंगे या उनकी पूरी डिटेल सॉर्टेड होंगी? तो मैं कहता हूँ कि पूरी डिटेल सॉर्टेड होंगी। मुकेश के साथ जो भी वैल्यू थी इंग्लिश मैथ हिंदी की वो सारी सॉर्टेड हो रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नेम सॉर्टेड हो रहे हैं, नेम के साथ जो भी फील्ड्स हम दूसरे भी यूज़ कर रहे थे वो भी साथ साथ सॉर्टेड हो रहे हैं। ठीक है, इससे आगे अगर हम चलते हैं तो हमारे पास आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि टेक्स्ट को टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम टेबल को टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करें। तो हमारे पास ऑलरेडी टेबल है, आपको इस टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो हम कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक इस टाइप से डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जिसमें वो हमसे सेपरेटर पूछता है कि हमें सेपरेटर क्या चाहिए। मतलब ये जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स की बजाय अलग अलग कॉलम्स की बजाय हमें वहाँ पे सेपरेटर क्या यूज़ करना है, टैब यूज़ करना है, कॉमा यूज़ करना है, कोई दूसरा सिंबल यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे टैब यूज़ किया है, और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास इस टाइप की टेबल आ गई। इसमें हर एक कॉलम के बीच में टैब का स्पेस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया। आगे चलें स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास कमांड आती है, उसके कन्वर्ट टू टेक्स्ट के नीचे ही जो टूल है वो टूल है फॉर्मूला। हम फॉर्मूलाज भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम एक्सेल में फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं, हम एमएस वर्ड टेबल पे भी वो फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आप इंसर्शन पॉइंट उस सेल के अंदर रखो जहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप फॉर्मूला टूल पे क्लिक करो, आपके पास फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा इक्वल सम लेफ्ट, ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट, इसका मतलब लेफ्ट में जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उनका वो सम कर देगा। लेकिन ये तो गलत है। मान लो लेफ्ट में रोल नंबर भी होता, रोल नंबर इंग्लिश मैथ हिंदी, तो वो रोल नंबर इंग्लिश मैथ हिंदी सभी को सम कर देता, जबकि मुझे रोल नंबर को तो सम करना नहीं है, मुझे इंग्लिश मैथ हिंदी को सम करना है। तो वहाँ पे ये कामयाब नहीं है। सिंपल अगर कोई फील्ड्स होते हैं इस टाइप के जहाँ पे हम सम कर सकते थे तो वहाँ पे तो लेफ़्ट आपका चल जाएगा। तो इसके लिए हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इक्वल सम, मैंने यहाँ पे लिखा C2 कोलन F2 E2 सॉरी। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअल में जो फॉर्मूला टूल है ये आपकी टेबल को उसी तरीके से मानता है जैसे कि एक्सेल शीट पे होता है। इसमें फर्स्ट कॉलम मेरा सीरियल नंबर है जो कि A, जिसका कॉलम नेम होगा A, रोल नंबर का कॉलम नेम यहाँ पे होगा B, नेम का कॉलम नेम होगा C, इंग्लिश इसका कॉलम नेम होगा D, मैथ का E एंड हिंदी का F। तो मुझे D2 से लेके F2 तक सम करना है।
इस तरीके से फर्स्ट रो मेरा हेडिंग्स वाला है, सेकंड रो मेरा अगला रो होगा, नेक्स्ट रो होगा, जो कि मुकेश वाला रो है वो सेकंड रो होगा। तो हम यहाँ पे D2:F2 लिखेंगे, तो सिर्फ उन वैल्यूज़ का ही सम करेगा। हम इन बॉर्डर्स को रिमूव वगैरह भी कर सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी कमांड पहले भी पढ़ चुके हैं। डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर्स आते हैं, हम यहाँ से बॉर्डर्स को रिमूव कर सकते हैं। नो बॉर्डर अगर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ तो मेरे जो बॉर्डर्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, लेआउट टैब में ही अगर हम लेफ्ट साइड जाएं तो सिलेक्ट टूल के नीचे हमारे पास एक और टूल आता है, व्यू ग्रिड लाइंस। अगर मैं व्यू ग्रिड लाइंस पे क्लिक करता हूँ, एक्चुअल में ये दो तरीके से काम करता है। ये एक टॉगल बटन है, जब एक बार में अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ग्रिड लाइंस को शो करता है, एक बार दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये ग्रिड लाइंस को ऑफ कर देता है। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं स्टूडेंट्स, ये जो ग्रिड लाइंस है कभी भी प्रिंटिंग में नहीं आती। प्रिंटिंग में अगर आपको कोई लाइंस लानी है तो आपको बॉर्डर ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। ग्रिड लाइन सिर्फ हमारी हेल्प के लिए, हमें पता लगता रहेगा कि टेबल कैसी दिख रही है। ठीक है, विदाउट बॉर्डर्स, प्रिंटिंग में बॉर्डर नहीं आएगा, सिंपली एक टेबल बनी हुई दिखाई देगी, लेकिन उसमें कोई लाइंस नहीं होंगी। व्यू ग्रिड लाइंस के नीचे ही है प्रॉपर्टीज़। हम डिफरेंट प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, सेल्स के अकॉर्डिंगली, रोज के अकॉर्डिंगली, कॉलम्स के अकॉर्डिंगली। जैसे मालूम मुझे कोई बॉर्डर सेट करना है, कोई शेडिंग सेट करनी है, रोज की हाइट सेट करनी है, कॉलम की विड्थ सेट करनी है, सेल के अलाइनमेंट्स सेट करनी है, वो सारी प्रॉपर्टीज हम इसमें भी जाके कर सकते हैं, इस बॉक्स में भी। टेबल का हमारे पास यहाँ तक ही था। अब जो मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ कि एक और टाइप के कॉलम्स भी हम बना सकते हैं, जिनको बोलते हैं हम टैब स्टॉप्स। जनरली जब हम रिज्यूम्स वगैरह क्रिएट करते हैं, या और भी कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जहाँ पे हमें टैब स्टॉप की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो टैब स्टॉप की पोजीशन होती है वो होती है 0.5 इंच, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंगली अलग अलग टैब स्टॉप्स सेट कर सकते हो। इसके लिए हमारे पास मेनली कमांड जो होती है, आपको जाना है होम टैब पे क्लिक करना है। होम टैब पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास नीचे फ़ॉन्ट का बटन आएगा, पैराग्राफ का बटन आएगा, तो हमें क्लिक करना है पैराग्राफ वाले बटन पे। पैराग्राफ वाले बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आता है, और पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में नीचे की ओर जाए तो एक टैब्स का बटन आता है, ये देखो टैब्स का बटन। ठीक है, हमें क्या करना है, इस टैब्स के बटन पे क्लिक करना है। टैब्स के बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो टैब्स का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा मेरे सामने। यहाँ पे हम अलग अलग टैब्स की पोजीशन सेट कर सकते हैं, उनके अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट जो इसमें हो सकते हैं लेफ़्ट, सेंटर, राइट, डेसिमल, बार, ये हम सेट कर सकते हैं। और अगर टैब्स ऑलरेडी हैं तो उनको क्लियर भी किया जा सकता है। दोनों कमांड्स हम यहाँ पे कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं और क्लियर भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ टैब स्टॉप्स सेट किए हैं, मैंने टैब स्टॉप्स सेट किए हैं, उनके अलाइनमेंट सेट किए हैं और सेट बटन पे क्लिक कर किया है हर एक को। तो ओके करने पे क्या होगा, मेरे पास इस टाइप से आ जाएगा। ये जैसे रूलर है, इस रूलर पे, हॉरिजॉन्टल रूलर पे टैब स्टॉप्स हैं। ठीक है, ये सेट कर दिए हमने ऑलरेडी। तो टैब स्टॉप पोजीशंस अपीयर ऑन द रूलर, ये रूलर पे बता देगा जो भी हम टैब स्टॉप पोजीशंस लेंगे। वी कैन सेट द टैब्स डायरेक्टली बाय क्लिकिंग ऑन द रूलर। हाँ, ये एक चीज़ और है, हम ये जो हॉरिजॉन्टल रूलर है इस पर डायरेक्टली क्लिक करके भी टैब स्टॉप सेट कर सकते हैं, मुझे उस डायलॉग बॉक्स की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, रही बात अलाइनमेंट्स के लिए, तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो हॉरिजॉन्टल रूलर है ना, इसके बिल्कुल अगर मैं लेफ़्ट कॉर्नर पे चला जाऊँ, जैसे ये लेफ़्ट कॉर्नर है, ये लाइन भी लगा रखी है मैंने नीचे, यहाँ पे हम अलाइनमेंट सेट करते हैं। इस टाइम पे सेंटर अलाइनमेंट सेट है, ये क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, इसके नीचे वाला बटन है, इसमें सेंटर अलाइनमेंट सेट है। अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा, ये एक स्विच बटन है जो कि अलग अलग स्विचिंग करेगा। इस टाइम पे सेंटर अलाइनमेंट है, मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो राइट आ जाएगा, लेफ्ट आएगा, जो भी आएगा। तो पहले आपने इस पर क्लिक करना है, आपकी अलाइनमेंट सेट हो जाएगी। उसके बाद आपने रूलर पे क्लिक करना है। रूलर पे जब आप क्लिक करोगे टैब स्टॉप आ जाएगा, और साथ साथ उस अलाइनमेंट के साथ आएगा जो अलाइनमेंट हमने वहाँ पे दे रखी है। इस तरीके से मेरी अलाइनमेंट्स आ गई। और देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे टैब स्टॉप का यूज़ किया है। मैंने एक टैब स्टॉप दिया तो नेम लिखा, फिर टैब स्टॉप किया तो अगले टैब स्टॉप पे चला गया सीधा, वहाँ पे कोलन साइन लिखा है, फिर टैब स्टॉप प्रेस किया तो सीधा लास्ट वाले
कॉलम पे चला गया, मैंने वहाँ पे मैंने नाम लिखा है। बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 इंच होता है, लेकिन जब हम टैब स्टॉप दे देते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंगली चलता है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर रेज्यूम मुझे बनाना पड़े और रेज्यूम में एक प्रॉपर मुझे कॉलम सेट करने पड़े तो हम टैब स्टॉप का भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे मुझे टेबल की ज़रूरत नहीं है। we have well known about left alignment, right alignment and center alignment. Here we are using decimal alignment. यहाँ पे हम decimal alignment का यूज़ कर रहे हैं. This alignment is used for numeric decimal point values, currency values, etc. कई बार क्या होता है कि हमें अमाउंट्स लिखने की जरूरत पड़ जाती है। जैसे मैंने एक अमाउंट लिखा, फिर उसके नीचे एंटर करके दूसरा अमाउंट लिखा, फिर उसके नीचे तीसरा अमाउंट लिखा। तो हमें इसमें क्या होता है कि कोई फिगर आपकी बड़ी हो सकती है और कोई फिगर आपकी छोटी हो सकती है, लेकिन फिर भी जो डेसिमल पॉइंट है वो मैं चाहता हूँ कि एक लाइन में दिखाई दे। तो वहाँ पे हम डेसिमल अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। इस टाइप से मेरी वैल्यूज़ आ जाती हैं। देखो इसमें 0 0 0 0 और 75 एक ही उसमें एक ही पोजीशन पर है, डेसिमल आपकी एक ही पोजीशन पर है, फिगर जबकि अलग अलग है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डेसिमल अलाइनमेंट। लुक एट द न्यूमेरिक वैल्यूज। हियर वी आर यूजिंग द बार अलाइनमेंट। हम बार अलाइनमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। बार अलाइनमेंट दिखने में ऐसी लगती है आपकी, जहाँ पे हम बार अलाइनमेंट लेंगे ना, वहाँ पे इस टाइप की आपकी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ होती चली जाएगी अब जैसे जैसे उस पर काम करोगे। Now we will learn about paragraph columns as you see in magazines, novels, newspaper etc. Click on page layout tab. हाँ स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कह लो। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपने बहुत सारी मैगजीन्स, नॉवेल्स, इवन आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, तो आप देखते हो कि जो पैराग्राफ्स होते हैं वो अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड किए जाते हैं पैराग्राफ, ठीक है। मैगजीन्स में, नॉवेल्स में, बुक्स में, ख़ास तौर से इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में आप देखते हो कि अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड किया जाता है पैराग्राफ्स को। तो यहाँ पे वो कमांड्स हमारी हेल्प करेंगी। वो कह रहा है कि इसके लिए आपको जाना है पेज लेआउट टैब पर। पेज लेआउट टैब पे आपको क्लिक करना है और फिर पेज लेआउट टैब पे कॉलम्स वाला टूल है। इस टूल पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको एक लिस्ट मिलेगी डिफरेंट ऑप्शंस के साथ, और इनमें से मैंने जैसे सेलेक्ट कर लिया 2, तो इसका मतलब आपके ये पूरे पैराग्राफ को 2 कॉलम्स में डिवाइड कर देगा। पूरे डॉक्यूमेंट को जो भी मैंने सेलेक्ट किया होगा, इससे पहले आपको सेलेक्ट करना जरूरी है, जिसको आपने डिवाइड करना है उतना हिस्सा, उतना पार्ट मैंने सेलेक्ट कर रखा है, और 2 पे क्लिक करते ही उतना पार्ट मेरा 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा, लाइक दिस। नाउ द सिलेक्टेड टेक्स्ट इज इन 2 कॉलम्स। अब 2, 3, 4 जितना मर्जी कॉलम दिखाना चाहो कर सकते हो। इसी में ही कॉलम्स टूल्स के नीचे ही अगर हम मोर ऑप्शंस, मोर कॉलम्स पे क्लिक करें तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इस टाइप से हम इसमें 2 से ज़्यादा कॉलम्स भी दे सकते हैं। बीच में कोई लाइन चाहिए तो लाइन बिटवीन वाला चेक बॉक्स भी हम दे सकते हैं। कोई मुझे यहाँ पे स्पेसिंग सेट करनी है तो वो स्पेसिंग भी सेट कर सकते हैं, विड्थ वगैरह भी हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये बीच में लाइन आ गई, इस तरीके से हम 2 कॉलम्स के बीच में लाइन भी डाल सकते हैं चाहे तो। दूसरा मेथड बता रखा है, एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड है हम पेज लोड टैब पे जाएंगे, इंसर्शन पॉइंट को वहाँ पे रखेंगे जहाँ से हमें दूसरा कॉलम चाहिए। देखो पहले वाले में तो ये सेट नहीं था कि कौन सा पार्ट कौन से कॉलम में रहेगा, पैराग्राफ का कौन सा पार्ट कौन से कॉलम में रहेगा, ये सेट नहीं था, क्योंकि हमने सेट कर दिया था, उसने ऑटोमेटिकली इसको बराबर बराबर 2 कॉलम से डिवाइड कर दिया। लेकिन यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट मुझे कौन से कॉलम में चाहिए। आप सिंपली क्या करो, इंसर्शन पॉइंट को पैराग्राफ में उस प्लेस पे रखो जहाँ से आपको अलग कॉलम चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट को रख लिया सिंपली। अब हम पेज लेआउट टैब में ब्रेक्स पे गए, ब्रेक्स वाला टूल आता है ऊपर, ये ब्रेक्स वाला टूल दिखा रखा है। ब्रेक्स वाले टूल में आता है कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो इस टाइप से दिखाई देगा। यहाँ पे इसने पेज ब्रेक की तरह अलग अलग पेजेस में डिवाइड कर दिया उस पार्ट को, ठीक है। अब हम जाएंगे दोबारा कॉलम्स टूल पे, उस पर क्लिक करेंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिए 2, तो जहाँ से हमने कॉलम ब्रेक दी थी ना वो वाला हिस्सा आपका अलग कॉलम पे आ जाएगा वहाँ से,
ठीक है। तो कॉलम ब्रेक्स का ये फ़ायदा रहता है कि हमें कौन सा हिस्सा कौन से कॉलम में चाहिए, हम कॉलम ब्रेक्स पहले दे सकते हैं, उसके बाद हम कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर इतना ही था हमारे लिए। 2 चैप्टर्स में मैंने इसको करवा दिया, 2 पार्ट्स में करवा दिया। तो बहुत ही ईजी है, आप सब ने इनको प्रैक्टिकली करके देखना है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। और कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कमेंट्स में लिख के मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं दोबारा आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर ज़रूर कीजिए। इससे हमें थोड़ी शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, ताकि हम और भी ज़्यादा बेटर काम तुम्हारे लिए कर सकें। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हम ऑफ कर रहे हैं।